तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 12। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदपि अकारणम। अनुवाद। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता यदि वह अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य हो। तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम ना आ सके और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण बात है इस अनुवाद में। अभी आपने देखा कि नारद मुनि भक्ति के प्रभाव को बता रहे हैं, फिर अलग अलग दो प्रकार के लोगों की बात की, फिर दो प्रकार के ग्रंथों की बात की। अब यहाँ बोल रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए तो अनुवाद तात्पर्य अच्छे से समझ में आएगा और फिर हम आगे इस पे और अच्छे से चर्चा कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान इतना सरल नहीं है प्राप्त करना। इसको अहम ब्रह्मास्मि वाले बोलते हैं ना, मायावती को। तो वो भी अगर आपको ये भी साक्षात्कार हो गया, ये ज्ञात हो गया, पूर्ण रूप से आप कन्विंस हो गए कि आप आत्मा है, शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर भगवान का भक्ति नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित है। कोई भौतिक आसक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए संसार में, फिर भी शोभा नहीं देता यदि वह ईश्वर के भाव से शून्य हो, भक्ति नहीं कर रहा है तो क्या वैल्यू है उसका। तो आत्म साक्षात्कार का भी कोई अर्थ नहीं है। फिर कहते हैं तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम ना आ सके, जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। जब पूरी तरह से आप भौतिक आसक्ति से रहित होकर भी भक्ति नहीं कर रहे हैं तो उसका फायदा नहीं है। तो फिर उनका क्या जो तो भौतिक आसक्ति में लगा हुआ व्यक्ति है। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, न केवल भगवान की दिव्य महिमा से विहीन सामान्य साहित्य भर्त्सना के योग्य है, अपितु भक्ति में सेवा से विहीन निराकार ब्रह्म विषयक वैदिक साहित्य तथा चिंतन भी भर्त्सना के योग्य है। यदि उपर्युक्त आधार पर निराकार ब्रह्म के चिंतन की भर्त्सना की जा सकती है तो उस सामान्य सकाम कर्म के विषय में क्या कहा जाए जो भक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करने वाला है ही नहीं। ऐसे तार्किक ज्ञान तथा सकाम कर्म से किसी को भगवत भक्ति, किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सकाम कर्म जिसमें लगभग सारे लोग रहते हैं, या तो प्रारंभ में या फिर अंत में सदैव कष्टकारक होती है। सकाम कर्म मतलब संसार में जैसे हम नॉर्मली जी रहे हैं, ये इच्छा वो इच्छा वो इच्छा, तो शुरू में भी दुख है, अंत में भी दुख है, अब बीच में तो दुख है ही, कष्ट है उसमें। यदि यह तभी लाभप्रद हो सकता है जब इससे भगवत भक्ति के अधीन किया जाए। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ऐसे सकाम कर्म के फल को भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए, अन्यथा वह भौतिक बंधन का कारण होता है। सकाम कर्म से के प्रामाणिक भोक्ता भगवान है और जब इसे जीव की इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाता है तो यह घोर कष्ट का कारण बन जाता है। हरे कृष्णा। तो भक्ति के प्रभाव को, भक्ति क्या है, भक्ति के महत्व को बड़े सुंदर तरीके से यहाँ पे नारद मुनि जो है वो बता रहे हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है, कोई व्यक्ति अगर भौतिक आसक्ति से रहित हो जाए, भौतिक आसक्ति से रहित होने में कितना संतुष्ट होता है हमारा मन, ये हम जान नहीं सकते। बहुत ही आनंद तो नहीं है, लेकिन दुख से इमीडिएटली आपको रिलीफ मिल जाता है। आप अगर एक दिन के लिए
भौतिक आसक्ति से रहित हो जाएं एक दिन के लिए, वो दिन आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। इतना आसान नहीं है भौतिक आसक्ति से रहित होना और आत्म साक्षात्कार में स्थित होना। सिर्फ अगर भौतिक आसक्ति से रहित होने का प्रयास करेंगे तो फेल हो जाएंगे, सक्सेस नहीं मिलेगा। आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास करेंगे तो कुछ सक्सेस मिला, भौतिक आसक्ति अपने आप छूट जाएगी। कम से कम इतना समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं, आत्मा के स्तर पे कार्य कर रहा है। लेकिन जब आत्म साक्षात्कार हो रहा है और भगवान का साक्षात्कार नहीं हो रहा है और भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित नहीं हुआ तो वैल्यू नहीं उसका कुछ। ये वैसे ही बात हो गई कि 500 और 1000 के नोट जब बंद हुए थे, लोगों ने बोरी भर भर के फेंकना चालू किया। तो इसको दान नहीं कहते, इसको दान नहीं कहते, उसका तो कोई वैल्यू नहीं। रद्दी वाला नहीं लेगा, रद्द कबाड़ी के भी काम नहीं होगा, उसकी वैल्यू शून्य है। इसीलिए हर जगह कोई नोट जला रहा था, कोई गंगा में बहा रहा था, कोई कुछ कर रहा था। आप में से शायद कुछ भक्तों ने बोलते हैं ना ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद जो होता है, ब्रह्म में कितना आनंद है, उसको हम बोलते हैं अरे मायावादी जाते हमको नहीं जाना है, लेकिन वहां पे भी कुछ तो है। आप में से कभी आपने ऐसा कुछ हल्का सा क्षण भर के लिए ऐसा रियलाइजेशन हुआ हो कि पूर्ण रूप से संतुष्ट है और कुछ नहीं चाहिए जीवन में? वो आता है कभी कभी, एक एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए, बस अब हो गया सब, अब कुछ नहीं चाहिए। वो एक ब्रह्मानंद का आपको एक ग्लिम्स मिल रहा है। कभी कभी होता है जब हम भौतिक आसक्ति से रहित हो जाते हैं, कुछ क्षणों के लिए ही सही, लेकिन होता है। वही भगवान बता रहे हैं, त्यागा शांतिर अनंतरम, त्याग में अनंत शांति है। जब त्यागते हैं तो बहुत हमको शांति मिलती है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि अगर आप पूर्ण रूप से उस स्तर पे स्थापित कर दे अपने आप को कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, जब आप इस स्तर पे पहुंच जाएंगे तो शरीर को खाना मिले या न मिले आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप इससे ऊपर उठ जाएंगे। तो ये आत्म साक्षात्कार, लेकिन जो हम वैष्णव आत्म साक्षात्कार की परिभाषा बोलते हैं वो ये है, क्योंकि जब आप अपने को जानेंगे कि मैं आत्मा हूं तो अगला प्रश्न ये उठना चाहिए कि अगर मैं शुद्ध आत्मा हूं तो कैसे मैं शरीर में बंध गया हूं, किसने किया? क्या मैं खुद आया? आया तो फिर मैं निकल क्यों नहीं पा रहा था? और ये संसार किसने रचा है और मेरा स्रोत कहाँ है? तो ये जब ढूंढने निकलेगा तो आपको पता पड़ेगा कि भगवान है। तो आत्मा का ज्ञान हो गया, भगवान का ज्ञान हो गया। ठीक है, भगवान है, मैं हूं। अब कनेक्शन क्या है हम दोनों का? वो कनेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या कनेक्शन है वो जानना जरूरी है। इसको कहते हैं पूर्ण साक्षात्कार, इसी को कहते हैं। अब ये रास्ता जो है कठिन है, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं क्लेश अधिक रस्ते शाम, क्लेश है इसमें, क्योंकि आत्म साक्षात्कार बड़ा रूखा रूखा सूखा सूखा सा लगेगा। जैसे अभी उत्तर भारत में सर्दी चल रही है, आप में से कुछ भक्त उत्तर में बैठे हुए हैं, सर्दी का मौसम है, और मान लीजिए आपको किसी ने डिनर पे बुलाया
रात को 8 बजे। तो आपको क्या लगता है, गरम गरम सब्जी हो, धुआं निकलता हुआ, दाल हो, चावल हो, गरम गरम पूड़ियाँ हो, पराठे हो या चपाती हो, बढ़िया घी लगा हुआ है, देसी घी, अच्छा लगेगा। ठंडा, अभी ठंडी और बढ़ेगी तो गरम गरम खाने में अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई आपको बुलाए डिनर में और बोले थोड़ा लेट होगा आज में, ठीक है ठीक है, हम बैठते हैं तब तक, कुछ कुछ कर तो करेंगे, या तो बात करेंगे या तो कुछ देखेंगे, पढ़ेंगे, कुछ करेंगे। 10 बजे डिनर मिलता है। हाँ, जनवरी का मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हैं, और आपके सामने जो चपाती रखी गई है वो 2 दिन पुरानी, घी भी नहीं लगा, सूखी हुई ठंडी। आप बोलोगे इससे अच्छा मैं बाहर जाके खा लेता हूँ। ऐसा खाना कौन खाएगा? क्यों? इसको बोलते हैं शुष्क। तो ये जो मायावाद, ये वाला जो पथ है, ये ऐसा ही है, कोई रस नहीं है इसमें। हाँ, सब्जी सूखा हुआ दे दिया, चावल भी 3-4 दिन से एकदम कड़क हो गया है, क्या खाएंगे? सब में पानी डाल के खाना पड़ेगा, वो भी गर्म। या फिर हमारे सर्दियों में चमड़ी जो होती है, हाथ पैर कैसे कैसे रूखे सूखे हो जाते हैं। आप किसी को अगर बम्बई से ले जाएंगे ना दिल्ली की तरफ, जनवरी में वृंदावन दिल्ली की तरफ, तो उसका तो पूरा खून निकलना चालू हो जाता है। कुछ भक्तों का हमने देखा, उनको हैबिट नहीं, क्योंकि बॉम्बे का वेदर कैसा है, नमी से भरा है। जनवरी में कुछ हल्का सा स्वेटर पहन लेते हैं यहाँ के लोग, नहीं तो वो भी नहीं लगता। और दिल्ली में तो अभी मोटे मोटे स्वेटर निकल गए, रजाइयां बाहर आ गई। क्यों? ये उदाहरण से समझिए आप क्या है। जो आत्मा है वो क्योंकि भगवान का अंश है, और भगवान रसराज हैं, रस के राजा हैं, और आत्मा अंश होने के कारण भगवान का, वो रसराज नहीं है, लेकिन वो भी रस में रहने का आदी है। रस मतलब आनंद। इसीलिए हमने कहा कि बंबई का एनवायरनमेंट जो है उसमें ह्यूमिडिटी है, नमी है, वो रस है। धूप निकलती है यहाँ पे 12 ही महीना। हाँ, सूर्य देव हमको दर्शन देते हैं, उत्तर में नहीं देते। दिसंबर एंड होते होते उत्तर में दर्शन ही बंद हो जाता है सूर्य का, लेकिन इधर ऐसा नहीं होता। तो आत्मा जो है कृष्ण का अंश होने के कारण आनंद, सत चित आनंद से बना हुआ है, आनंद चाहिए उसको। अब आपने उस भौतिक संसार में फंसा दिया, वो तो छोड़िए। भौतिक संसार में फंसा दिया मतलब ऐसा है कि बॉम्बे से बैठा दिया उसको ट्रेन में, सेकंड क्लास सीटिंग देके, और खिड़की जो होती है उसका कांच बंद नहीं हो रहा है, और जो दूसरी खिड़की होती है अंधेरा करने वाली, वो भी बंद नहीं हो रहा है। मतलब चारों खिड़कियां खुली हुई हैं, और ट्रेन रफ्तार से चल रही है, दिल्ली की तरफ जा रही है। तो जो हवा ठंडी ठंडी आती है, ऐसी ये संसार है। जब ट्रेन थोड़ी देर रुक जाती है, हाँ हवा नहीं लग रही, चलो ठीक है, फिर चालू होता है, फिर ठंडी हवा लगती है आपको। तो भौतिक संसार तो ऐसे ही है। तो आत्मा क्योंकि भगवान का अंश होने के कारण आनंद में रहने का उसका है, अधिकार है, आनंद हमारा। हमने वो अपना अधिकार खुद छोड़ दिया है। लेकिन मायावाद का रास्ता कैसा है, ये शुष्क आत्मावाद, क्यों इसको शुष्क बोला गया है, ड्राई, शुष्क आत्मा। ये शुष्क क्यों बोला गया है? जैसे अभी कोई जाएगा मुंबई से दिल्ली, वृंदावन, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, उधर निकल जाएगा, उसका पूरा बॉडी ड्राई हो जाता है, चमड़ी पूरा सूख जाता है। खाना भी खाएगा, उसको ठंडा देगा तो क्या उसमें रस है, आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो भगवान बोलते हैं निराकार वाला जो रास्ता है ना, ये क्लेशों से भरा हुआ है। तो नारद मुनि बोलते हैं इसमें भले आप
भौतिक आसक्ति से रहित हो। इतना आसान नहीं है, फिर भी हो गया, फिर भी इसमें आनंद नहीं। तो बाकी चीजों की क्या बात करना जो तो भौतिक है। तो कोई पूछ सकता है प्रभु फिर करना क्या है, क्या करें हम? आगे के श्लोकों में यही फ्लोम पता है, इसीलिए भक्ति करो। क्यों, आगे बताएंगे। देखिए, एक तो भौतिक आसक्ति से अलग होना, ये अपने आप में जन्मों लगाने वाला कार्य है। वो भी होगा कि नहीं होगा गारंटी नहीं। इतने साधु ऋषि, इतने मुनि तपस्वी बने, हिमालय में गए, तपस्या किए, वापस आ गए, बिजनेस चालू कर दिया किसी ने स्कूल खोल दिए, किसी ने पॉलिटिक्स में घुस के, कितने लोग वापस आ गए। नहीं आनंद है। तो और आगे का आध्यात्मिक आनंद उसको नहीं समझ में आया तो भौतिक आनंद में आ गया। आनंद तो चाहिए, भौतिक आनंद नहीं ऐसा प्रतीत होता है। तो इसीलिए फिर क्या इंपॉर्टेंट है, भक्ति। अभी देखिए भक्ति कितना सरल है। भक्ति कैसा है कि कोई उदाहरण को कंटिन्यू करते हैं। आप ट्रेन में जा रहे हैं, सेकंड सीटिंग है और खिड़कियां खुली हुई हैं, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, लेकिन आपके पास अच्छा सा कंबल है और गवर्नमेंट ने उस कोच में ऐसा फैसिलिटी रखा है कि वहां से गरम गरम भाप निकलते रहती है। उस कोच में ऊपर से भाप आ रही है गरम गरम। तो भाप क्या करती है, वेपर जो होता है, भाप क्या करता है, एक तो गर्मी देता है आपको, ठंड से बचाएगा, दूसरा नमी देता है जिसके कारण आपका स्किन ड्राई नहीं होगा। नेचुरल मॉइस्चराइजर वो आपको मिलेगा और अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाएंगे, वृंदावन। ये है भक्ति का मार्ग कि इस दुख भरे संसार में हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम घर संभाल रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, हर चीज को कैसे करो, भगवान से जोड़ो। देखो ट्रेन छोड़ने की जरूरत नहीं है, ट्रेन की खिड़की बंद हो नहीं रही, वो ऐसे ही होने वाली है, उधर से जा नहीं सकते। हाँ? लेकिन जैसे ही हम कनेक्ट होते हैं, हाँ, हमने वो मशीन चालू कर दी, जैसे स्टीम निकल रहा है चारों तरफ से, ऊपर से, नीचे से, हाँ, दोनों तरफ से स्टीम निकल रहा है, गरम गरम। वाह, कितना अच्छा लगता है कि हवा ठंडी है लेकिन आपको अच्छा लगता है, ठंड से राहत मिले, फिर आप अपना काम कर सकते हैं। तो इसमें, इस भक्ति के प्रोसेस में न तो शुष्क वैराग्य है, हाँ, शुष्क वैराग्य मतलब वही ड्राइनेस, वो नहीं है। प्लस आपका जो ठंड से आपका शरीर अकड़ गया था, जो कष्ट हो रहा था, वो भी हट गया अभी। फिर गाड़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी से आसक्त हो जाए। आपको याद रहना है, मथुरा स्टेशन उतरना है, वृंदावन जाना है। लेकिन प्रभु जी वृंदावन में तो बहुत ठंडी होगा ना अभी। कोई बात नहीं, भगवान ने सब जगह स्टीम लगा के रखा है, क्योंकि हम भक्ति नहीं कर रहे हैं इसलिए ठंड और गर्मी का एहसास हो रहा है। तो यहाँ पे भक्ति के प्रोसेस का महत्व बताया गया। तो कुछ भी करें आप पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, अपने आप को उसी परिस्थिति में, परिस्थिति मत चेंज कीजिए, प्रयास भी मत करिए। प्रभु जी परिस्थिति ना चेंज करें, जैसे कुछ भक्तों को लगता है कि हम अपनी परिस्थिति को चेंज करेंगे तो हमारा बेनिफिट होगा। सभी मनुष्यों को यही लगता है, सभी जीवात्मा को यही लगता है, लेकिन कितना प्रयास किया, कुछ फायदा होता है? आपके जीवन में कर्म अनुसार जितना कष्ट आना है वो आएगा। आप ठंडी से बचने के लिए अगर उत्तर भारत छोड़ के दक्षिण भारत जाएंगे तो वहां गर्मी सताएगी।
अगर आप पश्चिम में आएंगे तो वहां बारिश सताएगी। जो कष्ट आपके जीवन में लिखा है वो होके रहेगा। तो सिर्फ परिस्थिति चेंज करने से नहीं होगा। जैसे अभी अभी कोविड गया, अभी गया नहीं है लेकिन कम है अभी, एटलीस्ट भारत में कम है। तो कोविड की वजह से हर जगह वायरस फैला हुआ है। अब आप वायरस को खत्म कर नहीं पा रहे हो, नए नए वायरस आ रहे हैं, वायरस को आप खत्म नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है ना। और मास्क पहनना है अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो ये दुखालय है, ये संसार को भगवान ने दुखालय बनाया, इसको चेंज नहीं करना है, हम कर भी नहीं सकते। तो अपनी परिस्थितियों को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उन परिस्थितियों में हमें डाला गया है हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब से। अगर हमने जितना पाप किया है उतना मिलेगा, जितना पुण्य किया उसका फल मिलेगा। तो उसको चेंज नहीं कर सकते, ना परिस्थितियों को चेंज करना है, ना इस संसार को सुखालय बनाने का प्रयास करना। हमको क्या करना है, अंदर की इम्यूनिटी बढ़ानी है, मतलब अंदर भक्ति करनी है। और मास्क पहनना है, मतलब अपराधों से बचना है, अभक्तों की संगति से बचना है, भौतिकवादियों से दूर रहना है। ये सब वायरस हैं, इनको दूर रखना है और अंदर में भक्ति को बढ़ाना है। हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, भागवतम के द्वारा, गीता पढ़ना, हाँ, प्रचार के द्वारा, भगवान को सेवा करने के द्वारा, घर में भोग लगाएं, प्रणाम करें, श्रृंगार करें जिनके पास विग्रह है। तो ये सब करने पे फोकस लगाना चाहिए। अब क्या होता है, वायरस फैला हुआ है आपकी सोसाइटी में, मान लीजिए, हो सकता है घर में भी हो। हर कोई भक्त नहीं होता है। कुछ लोग का कहना है, प्रभु जी हर कोई भक्त नहीं है, हमें सपोर्ट नहीं करते, नो प्रॉब्लम, आप अकेले नहीं है। हाँ? और ये कोई नया चीज नहीं कर रहे हैं आप। प्रभु जी हमको हमको घर में माला नहीं करने दिया जाता है, छीन लेते हैं माला। हो सकता है इतना हो जाए। प्रहलाद महाराज को उसका बाप हिरण्यकशिपु जान से मारने का 10 बार प्रयास किया, सिर्फ भक्ति कर रहा था इसी कारण। तो आपके साथ उतना तो नहीं हो रहा है ना। हमेशा हम लोग को लगता है कि ये ऐसा है वैसा है, हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, घर से छोड़ दो ना, अंदर से सपोर्ट लो ना। भगवान सपोर्ट दे रहे हैं, वैष्णव सपोर्ट दे रहे हैं, क्यों आपको घर का सपोर्ट नहीं है? तो नहीं है, क्या करेंगे। किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता, ये भी पूर्व कर्म का है। सतयुग में जब प्रहलाद महाराज को 5 साल के बच्चे को उसका बाप मारना चाह रहा है, आपके घर में कोई अगर बिल्कुल असुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है और एक छोटा बच्चा भी होगा 5 साल का, वो हरे कृष्ण करता है, तो उसको मारने के लिए नहीं दौड़ेगा कोई। हिरण्यकशिपु को जान से मारना चाहता था। तो अगर सिचुएशन ऐसी है कि पूरे मोहल्ले में, पूरे सोसाइटी में, बिल्डिंग में वायरस फैला हुआ है, कोरोना, ऐसा था एक समय पे, और आपके घर में 3 रूम है और 2 रूम में एक एक पेशेंट ऑक्यूपाई करके रखे, वो कोविड वाले, उनको क्वारंटाइन कर दिया, बाकी लोग एक रूम में हॉल में एडजस्ट कर रहे हैं। और फिर न्यूज पे देखो तो कोरोना से इतने मृत्यु, कोरोना ऐसा है, पूरा फैला दिया कोरोना। फिर लोग फोन करके बोलेंगे क्या हुआ, आपके घर में 2 कोरोना के पेशेंट है, देखो कुछ हो तो ना जाए, तुमको ना हो जाए, इतना डरा देंगे। तो फिर क्या कर रहे थे लोग, इतने घबरा क्यों गए थे, न्यूज देख रहे थे और दिन भर कोरोना 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 यही जब कर रहे थे। हाँ, वो है ना, गो कोरोना, हाँ, माला फेर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या उस समय सजेशन आया था, क्या करना चाहिए, मनोचिकित्सकों का सजेशन क्या था, न्यूज मत देखिए।
और डर जाएंगे। तो ऐसे ही हम उस स्थिति में रह रहे हैं जहाँ पे हर तरह भौतिकवाद फैला हुआ है। घर में भी हमारे लोग हैं जो भक्त नहीं, भौतिकवादी है, नो प्रॉब्लम। तो पहले तो बाहर के लोगों से संगति जितना कम करेंगे उतना अच्छा। बिजनेस है, जॉब है, स्कूल कॉलेज है, लिमिटेड, जितना जरूरत है। दिल से दिल नहीं मिलाना है उनको, बस उससे चेतना मिल जाती है, गड़बड़ हो जाता है और उनका चेतना ट्रांसफर हो जाता है हमारे अंदर। क्योंकि हम नाम जप करने से चेतना को शुद्ध कर रहे हैं। अब चेतना शुद्ध हो रही है और अशुद्ध लोगों के साथ रहेंगे तो जल्दी अशुद्ध होता है। जो बीमारी से निकलता है ना, उसकी इम्यूनिटी वीक होती है, उसको जल्दी पकड़ता है कोरोना। तो जो घर में है, घबराने का कोई बात नहीं। अब अपना करते रहो, अंदर इम्यूनिटी बढ़ाओ तो आपको कोरोना नहीं होगा। तो अंदर भक्ति करते रहो, मतलब ये चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, ये भक्ति करते रहिए। किसी भी परिस्थिति में आप भक्ति करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, जो अंदर की परिस्थिति, मन स्थिति, परिस्थिति नहीं मन स्थिति, वो स्ट्रांग होगी। हमको मेंटली स्ट्रांग बनना है, स्ट्रांगली मेंटल नहीं बनना है। हमको मानसिक रूप से स्ट्रांग बनना है, मेंटल नहीं बनना है। तो हम अपना अंदर से ये जो भक्ति करते करते अंदर से स्ट्रांग हो जाएंगे। परिस्थिति कैसी भी हो, मन स्थिति चेंज होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रहलाद महाराज को कितना मारने का प्रयास किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मीराबाई को कितना कष्ट दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में कोड़ों से मारा गया, हंटर से मारा गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि इन लोग अंदर से कनेक्टेड हैं भगवान से। और मास्क और फेस शील्ड, तो हमको हमको भौतिकवादियों से मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, हमको कान बंद करने की जरूरत है। आंख फिर भी ठीक है, नाक फिर भी ठीक है, मुंह फिर भी ठीक है, लेकिन ये बंद कर दो। जैसे ही भौतिकवादियों से जितना श्रवण करेंगे, हाँ, उतना तकलीफ देगा आपको। क्योंकि अंदर वो जा रहा है ना, आप कुछ बनाने का कोशिश कर रहे हो, अभी कच्चा है। ये अंदर आवाज जाती है भौतिकवादियों की, अंदर बिगाड़ देती है। आप अभी घर बना रहे हो, घर बना रहे हो, आपने ईंट रखे, थोड़ा सा वो देखे ना, ईंट रखते हैं, फिर थोड़ा सीमेंट लगाते हैं, फिर ईंट रखते हैं, फिर थोड़ा सा। अभी बना है, कोई बच्चा भी जाकर उसको एक पंच मारेगा, दीवार गिर जाएगा। तो अभी हमारा वो भक्ति का दीवार बन रहा है, भक्ति का घर बन रहा है। और उसमें कृष्ण आके रहने वाले हैं, लेकिन अभी घर बना नहीं है। ये जो बाहर से जाएगा ना भौतिकवादियों का, अभक्तों की बातें, ये जाके वो दीवार को तोड़ देगा, डैमेज कर देगा। आ रहा है समझ में क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? तो परिस्थिति कोई भी हो, अपनी मन स्थिति को स्ट्रांग रखिए, भक्ति करिए। ठीक है, आपके घर वालों का प्रचार नहीं कर पा रहे, छोड़ दीजिए, तो नहीं सुन रहे, छोड़ दीजिए, आप अपना भक्ति कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए आपकी भक्ति की रक्षा करे। नरसिंह भगवान हमारी भक्ति की रक्षा करते हैं। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको भक्ति में जो अड़चने आ रही हैं, हाँ, उनसे हम दूर हो सके, भक्तों का संग मिल सके। ठीक है, तो एक दो प्रश्न लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि जो ब्रह्मवादी होते हैं, तो ये तो एक्चुअली उस ब्रह्म को ही भगवान मानते हैं। इनको मतलब समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि ब्रह्म भगवान नहीं है। तो उसमें प्रभु जी इनको कैसे प्रचार किया जाए, कैसे इनको समझाया जाए? देखिए, प्रचार पे कुछ क्वेश्चंस बार बार उठते हैं, तो एक आंसर, बेसिक आंसर देता हूँ। इस संसार में जितने लोग तैयार हैं उनको ढूंढना है हमको।
जो भक्त नहीं कर रहा, आप एक बार समझाए, 2 बार समझाए, नहीं समझ रहा है, उसको प्रसाद खिलाओ, हरे कृष्णा बोलो, दूसरे के पास जाओ। एटलीस्ट भारत देश में प्रॉब्लम नहीं है, 145 करोड़ लोग हैं, तो दूसरे के पास जाए, पीछे क्यों पड़ना है एक के? जरूरी थोड़ी उसी को भक्त बनाना, इतनी तो शुद्धता हमारी है नहीं। हम जब शुद्ध भक्त बन जाएंगे, फिर हम जिस पे अपनी दृष्टि डाल देंगे, भगवान उसको भक्त बना देंगे। अभी वो नहीं तैयार है, क्या कर सकते हैं? अब 1-2 बार किसी को समझाइए, नहीं समझता है, छोड़ दीजिए, प्रसाद खिलाते रहिए, फिर दूसरे को प्रचार कीजिए, प्रसाद खिलाते रहिए। प्रसाद सबसे पावरफुल है। 2 चीजें, एक प्रसाद, एक प्रार्थना। अगर आप चाहते हैं किसी व्यक्ति को भक्त बनाना, अगर वो मायावादी है और आप चाहते हैं कि भक्त बने, प्रसाद भी नहीं खा रहा है, पहले तो प्रसाद दीजिए, क्योंकि प्रसाद के रूप में जब कृष्ण अंदर जाते हैं ना, तो अंदर ही अंदर पूरा गेम चेंज हो जाता है। अगर वो नहीं खा रहा है प्रसाद भी, तो आप फिर भी उसके हितैषी हैं, आप चाहते हैं कि वो भक्त बने, भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु उस पर दया करो। जितना अच्छे से आप प्रार्थना करेंगे, उससे क्या होगा कि भगवान देखेंगे कि अरे, ये मेरा भक्त है, ये प्रार्थना कर रहा है उस मूर्ख के लिए जो भक्ति नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मेरा भक्त की तो इच्छा है, तो चलो मैं क्या करता हूँ, उसको शुद्ध कर देता हूँ। तो भगवान शुद्ध कर देंगे, फिर आपका प्रचार को उसको इफेक्ट होगा। ये हमको प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, हमको प्रार्थना करना चाहिए। अगर वो प्रसाद भी नहीं खा रहा है, तब तक दूसरों को प्रचार करते रहिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो ठीक है, अभी यहाँ प्रश्न नहीं है। एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। जैसे हमारा वीडियो, जैसे मेरा वीडियो आता, तो मैंने 3 चैनल बना के रखे हैं। तो अभी हमने एक चौथा चैनल बनाया है, जिसका नाम है चक्रवर्ती दास लाइव। तो भी बड़े लेक्चर होंगे, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, वो उस पे हम भेजेंगे। लाइव भी होगा या फिर लेक्चर भी भेजेंगे, उस पे भेजेंगे। जो पहले का चैनल है चक्रवर्ती दास, वो रहेगा, उस पे शॉर्ट वीडियोस बना के भेजेंगे, क्योंकि हम नए लोगों को भक्त बनाना चाहते हैं। अब 1 घंटे का वीडियो, 1.5 घंटे का वीडियो कथा हो रही है, ये नए लोग नहीं अट्रैक्ट होते। ये आप लोग भक्त हैं, वो सुनते हैं, तो इसीलिए आपके लिए एक अलग चैनल बना। वो चैनल भी रहेगा, क्योंकि उस पर शॉर्ट वीडियोस आएंगे, वो भी हमारे लिए है, वो भी शिक्षा देगा। लेकिन वो उसको क्या करेंगे, हम नए लोग को अट्रैक्ट करने के लिए रखेंगे, और फिर उन लोग तैयार हो जाएंगे, फिर इधर जाएंगे। जैसे बच्चे को स्कूल में आप डायरेक्ट एडमिशन दिला दोगे, 2 साल का बच्चा, उसको फिजिक्स का लैब दिखाओगे, केमिस्ट्री लैब दिखाओगे, परेशान हो जाएगा, बोलेगा मेरे को पढ़ना ही नहीं। तो फिर उसको क्या दिखाते हैं 2 साल 2.5 साल के बच्चे को? प्ले स्कूल। ओ, यहाँ तो स्लाइड है, यहाँ तो बॉल्स हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल खेलते हैं, ये खेलते हैं, वो उनको अच्छा लगता है। हाँ, ये तो बहुत खिलौने हैं, इतने खिलौने मेरे घर में भी नहीं है, तो उसको अच्छा लगता है। फिर धीरे 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 वो आगे बढ़ता है। तो ऐसे ही जो नया व्यक्ति होता है, उसको नहीं समझता है, तो उसको शॉर्ट वीडियोस बना के 5, 6, 7 मिनट का भक्त बनाते हैं, धीरे 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 उसको इधर लाए। तो ये जो हमारे वीडियोस अभी रिलीज होते थे, मेरे वीडियोस यूट्यूब पे, वो चैनल रहेगा, उसको आपको अनसब्सक्राइब नहीं करना है, क्योंकि उसपे छोटे वीडियोस आएंगे। और जो बड़े वीडियोस हैं, जैसे आज का लेक्चर है, या अभी पिछले हफ्ते हमने लेक्चर दिया था, वो आया नहीं, वो नए चैनल पे हम डाल के भेजेंगे। तो आप सब लोग उसको सब्सक्राइब कीजिए। वो कल रात को ही हमने चैनल बनाया है, तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। उसी में जो है लेक्चर्स आएंगे, तो आपको अपडेट करने के लिए। यस, एक प्रश्न और है, एक प्रश्न लेंगे उसके बाद। ठीक है, ये प्रश्न के पहले मुझे आप लोग को, ठीक है चलिए, अनम्यूट कर दिया, पूछ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कुछ और। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत यस प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हाँ, शैलेश मोरे प्रभु जी है, जो प्रचार करने में और छोटे बच्चों के लिए वीडियोस बनाते हैं, तो वो बनाना इसमें आना चाहते हैं, प्रचार करने में।
तो आप ना एक काम कीजिए, उस हाँ। भक्त को ना मेरे से जुड़वा दीजिए। ठीक है प्रभु। कैसे जुड़वाए? आपको एक नंबर दिया था, आप अपने ग्रुप में एडमिन को भी भेज सकते हैं, नहीं तो आप लोग को एक व्हाट्सएप हाँ। नंबर दिया गया था 9136908283, ठीक है प्रभु। है ना, उस पे या अपने ग्रुप के एडमिन पे भेज दीजिए, हाँ हाँ। कनेक्ट कर देंगे। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी आप सब भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में हैं और मैराथन चालू हो गया है। तो आप भगवत गीता वितरण कीजिए, क्योंकि ये संसार मूर्खस्थान है। क्यों? मूर्ख लोग हैं यहाँ पे, अज्ञानी लोग हैं। ये नहीं जानते भगवान कौन है, ये नहीं जानते वो कौन है, ये नहीं जानते आनंद का रास्ता कहाँ पे, भक्ति क्या है, भगवान के साथ कनेक्शन क्या है। अज्ञानी है। तो इन अज्ञानियों को ज्ञान नहीं देंगे तब तक ये कैसे ज्ञानी बनेगा? जब तक ज्ञानी नहीं बनेगा तो भक्त कैसे बनेगा? भक्ति कैसे करेगा जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा भगवत गीता का? और आप जैसे वैष्णव जो स्वयं प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन दूसरे को नहीं दे रहे हैं, जो व्यक्ति प्रचार नहीं करता है भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। हमारे भक्त हैं व्हील चेयर पे बैठे हुए, वो प्रचार करने जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे प्रचार करने जा रहे हैं। अमेरिका में तो कुत्ते को प्रचार करने में लगा देते हैं, मतलब किसी का घर का कुत्ता, उस पर भी लिख देते हैं प्लीज रीड भगवत गीता। हम नहीं बोलते हैं कुत्ता पाली है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे सब प्रचार में लगे हैं। दोनों टांगे नहीं है, वो भक्त भी अपना व्हील चेयर लेके थोड़ा भगवत गीता रख लेता है और सबके घर में जा जाके भगवत गीता समझाता है, लोग खरीदते हैं। तो आप लोग को पहले भी कहा, तो उसके लिए प्रयास कीजिए, क्योंकि भगवान, देखिए वो लोग तो सब सेल्फिश है ना, खुदगर्ज है वो लोग, जो अपना सिर्फ भक्ति करके भगवत धाम जाना चाहते हैं। भगवान उनसे प्रसन्न नहीं होते। भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं जो अपनी भी भक्ति करते हैं, दूसरे का भी उद्धार करते हैं, दो चार लोग को साथ में लेके चलना है। तो एक तो आप भगवत गीता वितरण कीजिए। आप में से किसी को भी भगवत गीता चाहिए, आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए, कितना भगवत गीता चाहिए प्रभु जी, हमको 1 बॉक्स चाहिए, 10 बॉक्स चाहिए, 20 बॉक्स चाहिए, हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, उड़िया चाहिए, गुजराती, मराठी, जो भाषा चाहिए वो भाषा मिल जाएगी। उर्दू चाहिए, उर्दू मिल जाएगी। 100 से ज्यादा भाषाओं में भगवत गीता उपलब्ध है। लेकिन भगवत गीता पहुंचाइए, रखिए अपना घर में, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं। 1 बॉक्स सबके घर में होना चाहिए कि प्रचार करें, सबको मंगाना चाहिए भगवत गीता। आप रखिए, अभी 1 बॉक्स मंगा लीजिए, 1-2 बॉक्स आप जितना कोटा अभी तक आप लोगों ने दिया नहीं है। कल संडे है, शुभ दिन है। क्यों नहीं? कल शनिवार है, तो अच्छा दिन है शनिवार। शनि के प्रकोप से बचना है तो भक्ति करो, और दूसरों को बचाना है तो प्रचार करो। तो अगर आप भक्ति कर रहे हैं और आपके हृदय में दया नहीं उत्पन्न हुई है, मतलब भक्ति में कुछ गड़बड़ चल रही है। और दया उत्पन्न हुई तो प्रचार करो। तो कल हम लोग सबसे कोटा लेंगे। कोटा मतलब हर भक्त यहाँ पे जो भी है वो आएंगे कल और बताएंगे कि मैं इतना भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। करने के तरीके क्या है? एक तो आप अपने रिलेटिव्स को दीजिए, हमने बताया, किसी के शादी, किसी का बर्थडे, किसी को गिफ्ट, या तो आप इंडिविजुअली बांटिए, या तो आप स्कूल में गीता कॉन्टेस्ट कराइए। जैसे जयश्री माता जी यहाँ पे हैं, वो अपने स्कूल में बात कर रही हैं, तो ऐसे आप 1-2 स्कूलों में बात कीजिए, हम समझा देंगे गीता कॉन्टेस्ट। हम क्या करेंगे कि गीता कॉन्टेस्ट में क्या होता है, उसका पोस्टर वगैरह मैं आपको कल परसों तक भिजवा दूंगा। उसमें हम बच्चों से एक बार मिलते हैं, उनको समझाते हैं, या तो जूम के थ्रू, या तो जूम भी हो सकता है, नहीं तो ज्यादा अगर है तो वहां पे भेज भी देंगे किसी को। और वो प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल से बात कीजिए, परमिशन लीजिए। क्या बोलना है आपको प्रिंसिपल को कि देखिए सर, आज संस्कार जो है वो बचपन में ना दिए जाए तो बाद में तकलीफ होती है, तो हमको बचपन में ही संस्कार डालने हैं। आज हम देख रहे हैं बच्चे
किस किस जगह पे कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं। जो सोच नहीं सकते थे 10 साल पहले बच्चों ने, वो आज करके दिखा दिया है, कुछ नहीं छोड़ा है। अगर उनको ये गीता का ज्ञान मिलेगा तो बच जाएंगे। तो कैसे उसको करना है? तो हम बच्चों को या तो असेंबली में आके एड्रेस करेंगे, या तो ऑनलाइन जूम के थ्रू एड्रेस करेंगे, और उनको बताएंगे भगवत गीता कॉन्टेस्ट क्या है। उसमें बेसिकली हम सबको एक बुकलेट देते हैं जिसमें क्वेश्चन बैंक होता है, वो उनको पढ़ना है, उनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए उनको भगवत गीता की जरूरत है, जो हम देंगे, जो लैंग्वेज में मांगेगा उस लैंग्वेज में देंगे। तो बुकलेट देंगे, भगवत गीता देंगे। अब भगवत गीता और बुकलेट और ये सब कुछ खर्चा होता है, कुछ ट्रांसपोर्ट ये वो, मतलब 200-250 के ऊपर हो जाता है, लेकिन हम स्टूडेंट्स के लिए सब्सिडाइज करते हैं। तो कल आपको बता देंगे, कल परसों, हाँ, कि वो 150 का है कि 125 का है, बाकी हम सब्सिडाइज करते हैं। देखिए 250 रुपए का होता है। अब हम अगर स्टूडेंट से सिर्फ 120 रुपए लेते हैं, या 100 रुपए लेते हैं, 150 लेते हैं, तो बाकी गैप आता है। अब ये गैप कहाँ से आएगा? और ऊपर से बारिश तो होने नहीं वाली, सोने के सिक्के गिरने वाले हैं। चलो आप गीता कॉन्टेस्ट करना चाहते हो, भगवान ने बोला ठीक है मैं सोने के सिक्के गिराता हूँ, ऐसा तो है नहीं। भगवान चाहते हैं कि हम ही मेहनत करें। युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ करना था, तो भगवान क्या लक्ष्मी दे नहीं सकते थे? लक्ष्मीपति है ना। अर्जुन को भेजा युधिष्ठिर महाराज ने कि जाओ उत्तर से पैसा लेके आओ। तो कृष्ण ने आइडिया दिया सिर्फ। कृष्ण बोले नहीं कि मैं देता हूँ पैसा। एक बार भी कृष्ण ने बोला अरे कितना पैसा चाहिए बोलो, ब्लैंक चेक दे देता हूँ? नहीं, कृष्ण ऐसे देते नहीं है। कृष्ण चाहते हैं भक्त मेहनत करें, तो उसमें हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है। तो ये हो गया, बच्चों का संस्कार भी मिल जाता है, वो लोग सॉल्व करते हैं। फिर बाद में 3-4 महीने बाद एक एग्जाम होती है, फिर हम सबको प्राइज देते हैं। स्कूल के लेवल पे भी प्राइज दे सकते हैं। मान लो स्कूल में जिसने टॉप किया उसको फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज। फिर डिस्ट्रिक्ट में जिसने टॉप किया, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, ऐसे हम प्राइजेस देते हैं। तो बच्चों को अच्छा लगता है और संस्कार भी चला जाता है। अभी जो ये तो एक हो गया डोर टू डोर बेचना, शादियों में बताया, आप किसी रिलेटिव को बोलिए स्पॉन्सर करो, ये करो करो। फिर गीता कॉन्टेस्ट। अभी जो गैप आया, अगर आप 250 की चीज 100 में देंगे तो 150 रुपए का हर बच्चे के पीछे गैप आ गया। अगर 10,000 बच्चों ने लिया तो कितना गैप आ गया? सोचिए, 15 लाख रुपए का। अब 15 लाख कहाँ से आएगा? तो इसमें हम विद्यादान लाते हैं। तो फिर क्या होगा, जितना बच्चे से कलेक्ट होता है उसको हम बुकलेट वगैरह सब कवर कर देते हैं। जो गीता होती है, किसी ने विद्या दान दिया, प्रभु जी मैं 100 गीता दान करना चाहता हूँ, मैं 1000 गीता दान करना चाहता हूँ, मैं 500 गीता दान करना चाहता हूँ, तो ये बच्चों को हमने कहा था ना, स्कूल स्टूडेंट्स, हम उनको फ्री में दे देते हैं और बाकी बुकलेट कर। तो ये है विद्यादान का स्कीम। तो 3 आपको चीजें कल हम पूछेंगे, और सबको 3 कैटेगरी में आंसर देना है। एक तो आप कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, आपके यहाँ भेज देते हैं 2 कार्टून, 3 कार्टून, 4 कार्टून, जैसे जैसे बिकता जाए आप पैसा भेजते जाइए, आपको अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, हमारा किसी कोई भक्त हमारा पूरा हिसाब किताब रखेगा। दूसरा है कि आप विद्यादान कितना लेके आएंगे, कोटा लीजिए। जैसे हमारे बहुत सारे भक्तों ने बोला रोज मैं 1000 गीता करूंगा, मैं 2000 करूंगा, मैं 500 करूंगा। हमारा एक भक्त है, अलग अलग जगह पे है, वो लोग भी, कोई 100 कर रहा है, कोई 1000 कर रहा है, कोई 5000 कर रहा है। और दूसरा कैटेगरी हो गया विद्यादान लेके आएंगे। प्रभु जी मैं 1 लाख विद्यादान, 1 लाख रुपए का दान लेके आऊंगा, मैं 50,000 का दान लेके आऊंगा, मैं 2 लाख का दान लेके आऊंगा, 5 लाख का दान लेके आऊंगा। देखिए वैदिक कल्चर में जो वर्णाश्रम धर्म होता है, शूद्र जो है वो नौकरी पे जीता है, वैश्य जो है बिजनेस पे जीता है, बिजनेस से, और जो क्षत्रिय है वो टैक्स कलेक्ट करता है और उसके पूर्वजों की संपत्तियों थी उस पर जीता है। ब्राह्मण भिक्षा मांग के जीता है। तो भिक्षा मांगने का काम ब्राह्मणों का है। तो कभी नहीं शर्माना चाहिए भगवान के लिए मांगने के लिए। हमारे पास एक बहुत सुंदर लेक्चर है, इंग्लिश में है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वाला, मैं भेज दूंगा, आप सुनिएगा। भगवान के लिए भिक्षुक बनना
ये बहुत बड़ा सौभाग्य है जो भगवान के लिए मांग के आ रहा है। भगवान अपने भक्तों के लिए मांगते हैं। हरिदास ठाकुर की जब मृत्यु हुई तो भगवान चैतन्य महाप्रभु हर दुकान दुकान घर घर जाके भिक्षा मांगे कि मेरे भक्त का आज तिरुभाव दिवस है, मुझे सबको प्रसाद खिलाना है, प्लीज मुझे दे दीजिए। किसी से चावल, किसी से आटा। भगवान स्वयं हाथ फैला रहे हैं भक्तों के लिए। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आपको भगवान के लिए, गुरु के लिए हाथ फैलाने का मौका मिले। गालियां भी पड़ेंगी तो भी कोई बात नहीं, इसमें कृष्ण प्रसन्न होते हैं। भिक्षुक बनना कोई गलत नहीं है, ये ब्राह्मणों का काम है। तो फिर माताएं बोलेंगी हम तो ब्राह्मणिया हैं, तो ब्राह्मण भिक्षा मांगने जाते हैं, ब्राह्मणी तो नहीं जाती। तो आज कलयुग है ना, स्त्री को दीक्षा भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपको मिलती है ना? तो हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए सब लोग जाइए, करिए। तो एक कैटेगरी हो गई, गीता कितना डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, किसी भी अलग अलग तरीकों से। आप पास पास स्कूलों में जाइए, बात कीजिए, कन्विंस कीजिए पूरे इंडिया में, हम गीता पहुंचा देंगे। दूसरा, कितना विद्यादान लाएंगे। तीसरा, आप अपनी तरफ से कुछ योगदान देना चाहते हैं, वो भी आप बता सकते हैं। तो कल हम ये एक्सरसाइज करेंगे और सब मिलके प्रभुपाद जी का इस 125वां प्रभुपाद जी का बर्थ एनिवर्सरी है, वर्षगांठ हम मना रहे हैं। तो कुछ ऐसा धमाका करना चाहिए कि लोगों तक भगवत गीता पहुंचे। देखिए, अगर जितना ज्यादा भगवत गीता का प्रचार होगा उतना ज्यादा क्या होगा, धर्म बढ़ेगा। धर्म बढ़ेगा तो जो अधर्मी है वो कम होंगे और अधर्म कम होगा। अधर्म कम होगा तो जीवन सुखमय हो जाएगा। तो फायदा किसको मिलेगा? आपको। आपको फायदा मिलेगा। तो कल ही हम चर्चा करेंगे, ठीक है? तो आप जाइए, जितने आपके आसपास के स्कूल कोई पहचान हो, कैसा हो, आप जाके उनको समझाइए गीता कॉन्टेस्ट का। हम हुआ तो मैं कल पोस्टर वोस्टर सब पूरा फाइनल रिलीज कर दूंगा, नहीं तो परसों होगा। लेकिन आप प्रयास कीजिए बाकी विद्यादान के लिए। अभी शादियों का मौसम है, बोलिए लोगों को। एक हमने व्यक्ति को बोला, भाई तुम शादी कर रहे हो अपनी बेटी का, सिर्फ रिसेप्शन पे तुमने 10 लाख रुपए खर्चा किया, डेकोरेशन, खाना, सिर्फ रिसेप्शन पे। हम बोले तुम 10 लाख खर्चा कर सकते हो, तुम्हारे यहाँ 300 400 500 लोग अभी तो कोविड में कम आ रहे हैं, 500 लोग आ रहे हैं, क्या 500 लोग को तुम गीता नहीं दे सकते? जब 10 लाख सिर्फ रिसेप्शन पे खर्चा किया, पूरी शादी पे 50 लाख रुपए खर्चा किया है, तो क्या 50,000 की गीता नहीं बांट सकते? तो मान गया, मानते हैं लोग। बेटे का विवाह हो, बेटी का विवाह हो, विवाह में अगर दान नहीं करोगे तो विवाह सब पूरा कैसे होगा, संपन्न कैसे होगा? समझाइए लोगों को। हम लोग कल मिलेंगे और इस पे चर्चा करेंगे। आप लोग लिख के लाइए तो पता पड़ जाएगा कितना हम सिंसियर भगवान के लिए, प्रभुपाद के लिए हम कितना कर सकते हैं। पता पड़ा कल ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, नहीं मेरा तबीयत ठीक नहीं है, वो तो फिर आप भगवान देखेंगे और प्रभुपाद जी देख रहे हैं। तो आप कितना प्रसन्न करना चाहते हैं, भले थोड़ा सा ही सही। कोई हनुमान है, कोई गिलहरी है, नो प्रॉब्लम, लेकिन दोनों ने सेवा किया, दोनों ने राम को प्रसन्न किया। तो प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।